सोचो, एक आदमी इतना चालाक, इतना बेधड़क कि अरबपतियों को बिना पलक झपकाए उल्लू बना दे। ये कहानी है सुकेश चंद्रशेखर की, जिसका नाम ही धोखा, ऐशो आराम और कानून के किनारे वाली जिंदगी का दूसरा नाम बन गया। छोटी उम्र से ही चंद्रशेखर में ठगी का हुनर था। छोटे मोटे स्कैम से शुरुआत करके वो ऐसे बड़े बड़े खेल खेलने लगा जिससे बड़े से बड़ा इन्वेस्टिगेटर भी चकरा जाए। उसकी हिम्मत की कोई सीमा नहीं थी। उसके शिकार भारत के सबसे अमीर और रसूखदार लोग थे। चंद्रशेखर की कहानी एक सबक है कि दिखावा धोखा दे सकता है और पैसा और ऐशो आराम की चाहत का भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये कहानी इस मास्टरमाइंड के धोखे के जाल के बारे में है। कैसे वो गैर कानूनी तरीके से अमीर बना, उसकी हाई फाई लाइफस्टाइल और आखिर में उसका पतन, जिसने उसके झूठ के महल की असलियत दिखा दी। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो है महत्वाकांक्षा, धोखा और एक अलग तरह की जिंदगी के नशे की। लेकिन खबरदार, ये कोई रंग से राजा बनने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सूरज के बहुत करीब उड़ा और उसके पर पिघल गए। पीछे छूट गए टूटे हुए जीवन और अधूरे वादे। सुकेश चंद्रशेखर का सफर एक साधारण परिवार से शुरू हुआ। बचपन में ही उसने अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू कर दिया था। उसकी तीव्र बुद्धि और लोगों को समझने की क्षमता ने उसे जल्दी ही ठगी की दुनिया में प्रवेश दिला दिया। उसने छोटे मोटे स्कैम से शुरुआत की, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसे और बड़े खेल खेलने के लिए प्रेरित करती रही। चंद्रशेखर ने अपनी चालाकी और धूर्तता से कई बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों को अपने जाल में फंसाया। उसकी हाई-फाई लाइफस्टाइल और ऐशो-आराम की चाहत ने उसे और भी बड़े धोखे करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। चंद्रशेखर के झूठ और धोखे का पर्दाफाश हुआ और उसे कानून के शिकंजे में आना पड़ा। उसकी गिरफ्तारी ने उसके झूठ के महल को ढा दिया और पीछे छोड़ गए टूटे हुए सपने और अधूरे वादे। ये कहानी हमें सिखाती है कि महत्वाकांक्षा और धोखे की राह पर चलने का अंत हमेशा दुखद होता है। इसलिए सही रास्ता चुनें और अपने सपनों को सच्चाई और ईमानदारी से पूरा करें। सुकेश चंद्रशेखर का जुर्म की दुनिया में सफर शुरू हुआ उसकी टीनेज में छोटी मोटी ठगियों से। उसने अपना हुनर निखारा, एनएचएल करने और लोगों को बहकाने में महारत हासिल की। वो दौलत की भाषा, ताकत का जादू समझता था और इसी का इस्तेमाल वो उन लोगों की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए करता था जिनके पास सब कुछ था। उसका तरीका आसान था पर असरदार। बड़े बड़े लोगों को निशाना बनाओ, उन्हें नामुमकिन चीजों का वादा करो और बस इतना दो कि वो लालच में फंसे रहे। वो कभी सरकारी अफसर बनता, कभी बिजनेसमैन, कभी किसी नेता का रिश्तेदार, सब बस अपने शिकार का भरोसा जीतने के लिए। चंद्रशेखर की शुरुआती कामयाबियों ने उसे और हिम्मती बना दिया और उसके स्कैम बड़े और बेधड़क होते गए। उसने बड़े बड़े कौन रचे, नकली कागज बनाए, झूठी पहचान बनाई और अपने साथियों का एक जाल बिछाया जो उसे ये सब करने में मदद करते थे। उसकी झूठी कहानियां गढ़ने की काबिलियत और उसका जादू उसे एक मास्टर मैनिपुलेटर बनाता था जो किसी को भी अपनी दौलत से हाथ धोने पर मजबूर कर सकता था। सुकेश चंद्रशेखर की कहानी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का जिक्र किए बिना अधूरी है। उनकी मुलाकात एक फिल्मी पार्टी में हुई थी जहां चंद्रशेखर ने खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में पेश किया। उनका रिश्ता जो विवादों में घिरा रहा, चंद्रशेखर की ऐशो आराम वाली जिंदगी और पब्लिक में रहने वालों को भी अपने जाल में फंसाने की काबिलियत का सबूत था। जैकलीन को चंद्रशेखर की असली पहचान और उसके काले कारनामों का अंदाजा नहीं था। चंद्रशेखर, जो कभी भी दिखावे से पीछे नहीं हटता था, ने फर्नांडिस पर महंगे तोहफे बरसाए, लग्जरी गाड़ियां, हीरे जवाहरात और यहां तक कि एक प्राइवेट जेट। ये सब तोहफे जैकलीन के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। यहां तक कि एक प्राइवेट जेट। चंद्रशेखर ने जैकलीन को दुनिया की हर खुशी देने का वादा किया था और वो उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। ऐसा लगता था जैसे वो उसकी हर ख्वाहिश जानता हो, बेपरवाही से उसकी हर इच्छा पूरी करता हो। जैकलीन को लगता था कि उसने सच्चा प्यार पा लिया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। लेकिन ये ऐशो आराम उसके जुर्म की कमाई से आता था, एक सच्चाई जो बाद में चंद्रशेखर और फर्नांडिस दोनों के लिए मुसीबत बन गई। चंद्रशेखर के काले धंधों का पर्दाफाश होते ही जैकलीन की जिंदगी में भूचाल आ गया। फर्नांडिस ने कहा कि उसे चंद्रशेखर के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता था और वो खुद उसके धोखे का शिकार थे। उसने बताया कि चंद्रशेखर ने उसे अपने प्यार और तोहफों के जाल में फंसा लिया था।
उसने कहा कि तोहफे एक ऐसे आदमी के प्यार की निशानी थे जिसे वो एक ईमानदार बिजनेसमैन समझती थी। जैकलीन ने हमेशा यही सोचा कि चंद्रशेखर एक सच्चे और ईमानदार इंसान है। उसकी बातों की सच्चाई आज भी बहस का मुद्दा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चंद्रशेखर के साथ उसके रिश्ते ने उसके करियर और पब्लिक इमेज पर बुरा असर डाला। जैकलीन को इस रिश्ते की वजह से काफी आलोचना का सामना करना पेंडिंग था और उसका करियर भी प्रभावित हुआ। तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे भी सुकेश चंद्रशेखर की ऐशो आराम वाली जिंदगी सुर्खियों में बनी रही। उसकी जीवन शैली ने हमेशा लोगों का ध्यान खींचा, चाहे वो जेल के अंदर हो या बाहर। खबरें आईं कि वो जेल अफसरों को रिश्वत देकर खास सुविधाएं हासिल करता था, और ये रिश्वतें मामूली नहीं थीं। ये रिश्वतें उसे जेल के अंदर भी एक राजा की तरह जीने का मौका देती थी, जैसे फोन, शानदार खाना और अन्य विलासिता की चीजें जो आम कैदियों के लिए एक सपना होती है। और यहां तक कि एक अलग कमरा भी। ये कमरा किसी होटल के कमरे से कम नहीं था, जिसमें सभी सुविधाएं मौजूद थी। जेल के अंदर से भी गैर कानूनी तरीके से उसका काम चलाना ये दिखाता था कि उसके पास कितनी ताकत और पहुंच थी। उसके रसूख और कनेक्शंस के बारे में बहुत कुछ कहता था। उसका फिजूल खर्ची जारी रहा और ये दिखाता था कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। करोड़ों के तोहफे अलग अलग लोगों को भेजे जाते रहे, जिनमें बॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल थीं। ये तोहफे उसकी पहुंच और प्रभाव का एक और उदाहरण थे। बॉलीवुड की हस्तियों को महंगे तोहफे भेजना ये दिखाता था कि वो सिर्फ जेल के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर भी अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहता था। उसने तो यहां तक कहा कि वो 7,640 करोड़ का टैक्स सेटलमेंट देगा, जो एक बहुत बड़ी रकम है, और दावा किया कि उसने विदेशी बिजनेस से 22,410 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं। ये दावे उसकी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत बनाते थे। ये दावे भले ही बेबुनियाद थे, लेकिन उसकी अमीरी और ताकत की छवि को और मजबूत करते थे। उसकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की थी जो किसी भी परिस्थिति में अपने लिए सुविधाएं जुटा सकता था। जेल के अंदर चंद्रशेखर के काम एक ऐसे आदमी की तस्वीर पेश करते थे जो अपनी मर्जी से जीने का आदी था और किसी भी परिस्थिति में अपने लिए रास्ता निकाल सकता था। जो अपनी मर्जी से जीने का आदी था और किसी भी परिस्थिति में अपने लिए रास्ता निकाल सकता था। अपने कामों के कानूनी अंजामों से बेखबर, उसे कानून की परवाह नहीं थी और वो अपने तरीके से जीता था। ऐसा लगता था जैसे वो मानता हो कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि अपने जुर्मों की सजा से आजादी है। यहाँ तक कि अपने जुर्मों की सजा से आजादी है। उसकी सोच थी कि पैसे से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है, और ये सोच उसे और भी खतरनाक बनाती थी। और फिर ये बड़ा भ्रम टूटने लगा। धीरे धीरे सुकेश चंद्रशेखर का बुना हुआ धोखे का जाल टूटने लगा। अरबपति जो कभी अपने सौदों पर भरोसा करते थे, अब हर लेन देन, हर वादे पर सवाल उठाने लगे। उनका भरोसा टूट गया था और इस ठगी का असली रूप सामने आने लगा था। ये एक कड़वा सच था कि कितना भी अच्छा दिखावा हो, आखिर में सच्चाई सामने आ ही जाती है। मैंने लाखों गंवाए, पर सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा दुख धोखे का हुआ। पता है, ऐसे धोखे के बाद फिर से किसी पर भरोसा करना आसान नहीं होता। इसका इमोशनल असर बहुत गहरा होता। सुकेश चंद्रशेखर के स्कैम के शिकार लोगों को सिर्फ पैसों का ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक नुकसान भी हुआ। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इतने सबूत होने के बावजूद कानून का काम धीरे धीरे चला। बहुतों ने सोचा कि क्या कभी इंसाफ मिलेगा भी या नहीं। इतने साफ केस को सालों तक घसीटते देखना बहुत निराशाजनक है। इससे हमारे कानूनी सिस्टम पर सवाल उठते हैं। सुकेश चंद्रशेखर की कहानी हमारे सिस्टम की कमजोरियों की याद दिलाती है। ये एक सबक है कि कितना भी भरोसेमंद कोई लगे, सावधानी और पूरी जांच बहुत जरूरी है। इतने खुलासे के बाद भी सुकेश चंद्रशेखर की लाइफस्टाइल का आकर्षण आज भी लोगों को लुभाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह ठगी का रोमांच है जो हमें अपनी ओर खींचता है, या कुछ और? हमें कमेंट्स में बताइए, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।